हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पंडित दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष और विषय भूगोल प्रथम सेमेस्टर 2023 के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी मैं बता दूं कि अधिकतम प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 2 वीडियो आपको देखना पड़ेगा पूरे प्रश्न आपको पाने के लिए। तो ऐसे आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो है भूगोल के जनक हैं। भूगोल के जनक हैं तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। कौन से हैं? भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। काफ़ी लोग इरेटोस्थेनिस लगा देते हैं, तो इरेटोस्थेनिस नहीं है, उनका काम अलग है, आगे हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा पे चलते हैं कि जियोग्राफी शब्द के जनक हैं। तो ऑप्शन ए सही है, इरेटोस्थेनिस। बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज होकर के इरेटोस्थेनिस को भूगोल के जनक के रूप में कह देते हैं, लेकिन नहीं, ये जो जियोग्राफी शब्द है यानी भूगोल शब्द है, इस भूगोल शब्द के जनक हैं इरेटोस्थेनिस, न कि वो भूगोल के जनक हैं। भूगोल के जनक हिकेटियस हैं, लेकिन जियोग्राफी शब्द के जनक यानी यह शब्द किसने दिया, वो है इरेटोस्थेनिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल 1769 और 1859 सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनक हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनक हैं, तो ऑप्शन डी सही है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अक्सर ये पूछ रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनक हैं, फादर हैं, तो हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब इसी में प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी के जनक हैं, तो रीजनल ज्योग्राफी के जनक हैं, तो ऑप्शन ए सही है, कार्ल रीटर। कार्ल रीटर यह है प्रादेशिक भूगोल के जनक हैं। प्रश्न नंबर हम 5वें पे चलते हैं। वायव्य राशि परिकल्पना यानी कांट गैसियस हाइपोथेसिस के जनक हैं, तो इसमें कांट शब्द जुड़ा हुआ है, कांट गैसियस हाइपोथेसिस, तो यह भी सही है, इमैनुअल कांट। और 1755 में यह है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट जो है गैसियस हाइपोथेसिस का यह परिकल्पना किए थे। निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस सिद्धांत के जनक हैं, तो इसके हैं ऑप्शन सी है, लाप्लास हैं। 1796 में यह अपना सिद्धांत पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित दिया था। 7वें नंबर पे चलते हैं, इमैनुअल कांट किस देश के दार्शनिक थे? इमैनुअल कांट तो जर्मनी के दार्शनिक थे। अक्सर ये पूछ रहा है इमैनुअल कांट किस देश के दार्शनिक थे, तो जर्मनी के थे। लाप्लास किस देश के दार्शनिक थे, तो ये फ्रांस के थे। लाप्लास कहाँ के थे? लाप्लास फ्रांस के थे। नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 जो ग्रहाणु परिकल्पना है, जो प्लेटिनम हाइपोथेसिस के जनक हैं, तो है आपके ऑप्शन सी है, चेम्बरलिन एवं मोंटल। 1904 में इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना को दिया था, पृथ्वी के उत्पत्ति से संदर्भित है यह। प्रश्न नंबर 10 है, बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। और प्रश्न नंबर हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11वां का है, जो जॉर्ज लेमेंतर किस देश के जो दार्शनिक थे, तो ये थे आपके ऑप्शन सी है, बेल्जियम के दार्शनिक थे। जॉर्ज लेमेंतर किस देश के दार्शनिक थे? तो बेल्जियम के दार्शनिक थे। प्रश्न नंबर 12वें पे चलते हैं कि मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, तो फ्रेडरिक रेटजल हैं। ये भी आपको बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, ये भी प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजल।
इसमें से कम आपको 40 प्रश्न मिलने की संभावनाएं हैं। इसलिए अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिल सके। दो तारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, दो तारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो ऑप्शन सी है चैम्बरलिन एवं मोल्टन 1904। चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने इस सिद्धांत को दिया था 1904 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी एक छोटे से गुल्लक में पूरी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड विस्फोट हुआ। तो समझिए कि इसका विस्तार आज भी होता जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि आज भी इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। इस छोटे से गुल्लक में समझिए कि ये विस्फोट हुआ था। इसी को कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, जो 13.7 अरब वर्ष पहले यह घटना घटा था। यह भी सब एक कल्पना है, कोई मतलब स्पष्ट नहीं है, सभी लोगों का एक विचार है। पृथ्वी की त्रिज्या है तो आपको 6370 यानी ऑप्शन बी सही है, पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो है इवॉन है, ये क्रम से हम दिया, दूसरे पे है महाकल्प, कल्प और यह है युग। तो इस तरह से यह भूगोल में युग को भी बांटने का काम किया गया है। प्रश्न नंबर देखें, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन, इसको कोला ड्रिल, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर किया गया है, किस महासागर में? यानी मानव द्वारा पृथ्वी के अंदर यह 12 किलोमीटर तक का भेदन किया गया, वो किस महासागर में यह किया गया? तो आप समझ सकते हैं कि आर्कटिक महासागर में। किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में यह कोला ड्रिल प्रवेदन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के कितने नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, 32 मीटर, यानी पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। लेकिन यह भी मंडल के हिसाब से, केवल जो क्षोभ मंडल में और मध्य मंडल में टेम्परेचर घटता है, बाकी मंडलों में टेम्परेचर नहीं घटता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप प्रक्रिया के दौरान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? जब भूकंप आता है तो जहाँ से ऊर्जा निकलती, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है कि नहीं, और यहाँ से भूकंप का ऊर्जा निकला है, ऐसे निकला, तो इस वाले प्लेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, उद्गम, यानी फोकस इसको बोलते हैं, फोकस इसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। हम आपको 60 प्रश्न लेकर के आए हैं। भूतल का वह स्थान जहाँ तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, यानी भूतल का, जैसे ये जमीन है ना, जमीन पृथ्वी है, और यहाँ से मान लीजिए भूकंप उठा तो सबसे पहले जहाँ पहुँचती है, एकदम 90 अंश के कोण पे पहुँचती है, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, यानी एपी सेंटर। सबसे पहले यहाँ पे महसूस किया जाएगा, एकदम सीधे 90 डिग्रीज पे, समझिए कि वही महसूस किया जाएगा। प्रश्न नंबर आप देखते हैं 21 का, भूकंपित तरंगों के प्रकार हैं, तो पी भी है, एस भी है, एल भी है, इस प्रकार डी, यानी उपयुक्त सभी भूकंपी तरंगों के प्रकार हैं। 22 नंबर पे चलते हैं, कौन सी तरंगे ठोस गैस के माध्यमों से होकर के गुजरती है? यानी कौन सी जो तरंगे हैं ठोस में भी जाएगी और गैस में भी वो प्रवेश कर जाएगी? तो आप ऑप्शन ए सही है, पी तरंगे। पी तरंगे है ना, वो तीनों माने जो है ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों अवस्थाओं को ये छेद करके, भेद करके वो बाहर निकल जाती है। 23 नंबर, भूगर्भिक तरंगे हैं, यानी जमीन के अंदर कौन सी तरंगे हैं? तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी, यानी पी भी जमीन के अंदर से आती है और सी भी जमीन के अंदर से, एस भी सब जमीन के अंदर आती हैं।
तो डी सही है, यानी ए और बी दोनों मैंने दिया है। यही देखिए, यही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने दिया है। नेक्स्ट, धरातली तरंगे हैं। धरातली तरंग यानी जमीनिया के ऊपर जो तरंगवा चलेला वो कौन तरंग है? तो सी ऑप्शन सही है, एल। एल यह जो है समझिए कि जिग जैक के रूप में चलता है और सबसे विनाशकारी तरंग भी है, जान लीजिए। ये 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। इसको सरफेस तरंगे भी कहते हैं, धरातली तरंगे कहते हैं। यह इसे यल तरंग भी कहते हैं, जो जिग जैक के तरीके से चलता है और काफ़ी विनाशकारी होता है। नेक्स्ट, सबसे तीव्र गति से धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे हैं, तो ऑप्शन ए सही है, पी तरंगे। बड़ी तेजी से समझिए कि 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह चलती है, तो पी तरंगे हम कह सकते हैं कि सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन है। सबसे विनाशकारी तरंगे कौन है? तो समझिए कि एल तरंग है, जो ऑप्शन सी सही है, एल तरंग। क्योंकि जिग जैग में चलता है ना, तो बड़ा विनाशकारी होता है। तो सबसे विनाशकारी तरंगे आपका एल है और सबसे तेज तरंग चलने वाला है आपका पी। नेक्स्ट हम देखते हैं, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र के माध्यम से इसको मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ यंत्र से इसको मापते हैं, लेकिन इसको जो लिखते हैं वो रेक्टल स्केल पर इसको अंकित करते हैं। रिक्टर स्केल पे इसको अंकित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सुयस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया है, तो सियाल, सीमा, नीफे, उपयुक्त सभी। ऐसे पृथ्वी है, ये ऐसे है और ऐसे है। तो ऊपरी वाली भाग को सियाल कहते हैं और बीच वाले भाग को सीमा कहते हैं, और नीचे एकदम जो सेंटर वाला भाग है वो नीफे। नीफे निकिल और फेरियम से बना है, और सियाल एल्युमिनियम से बना है, और सियाल और मैग्नीशियम से ये बना है। तो सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों तरीके से सुयस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बांटा है। पृथ्वी का घनत्व तो क्या है? तो 11 है। पृथ्वी का घनत्व तो क्या है? 11 है। लेकिन पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पृथ्वी का जो औसत घनत्व क्या है? अगर औसत घनत्व पूछ दिया तो 5.5 है। 11 का आधा क्या होगा? 5.5 है ना होगा, तो 5.5 है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि मेंटल कोर की गहराई, मतलब जो मेंटल है, क्रस्ट मेंटल कोर है, पृथ्वी ऐसे ही है, तो ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रस्ट और बीच वाला भाग को बोलते हैं मेंटल, एकदम सबसे लास्ट वाली भाग को बोलते हैं कोर। तो पूछ रहा है कि मेंटल की गहराई कितनी है? तो यह ऑप्शन बी सही है, 2900 किलोमीटर की गहराई है मेंटल की। आइए थोड़ा सा हम मानव भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी, मैंने अभी पहला क्वेश्चन दिया था, मिस्टेक से पुनः एक बार आ गया है, तो हिकेटियस है। भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस है। प्रश्न नंबर आप देखते हैं, मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फ्रेडरिक रेटजल हैं। मानव भूगोल के जनक कौन से हैं? तो फ्रेडरिक रेटजल हैं। प्रश्न नंबर हम 33 पे चलते हैं, नियतिवाद, निश्चयवाद और वातावरणवाद जो डिटर्मिज्म के जनक का हैं, तो यह है फ्रेडरिक रेटजल ही है। ये फ्रेडरिक रेटजल ही हैं जो नियतिवाद को ही निश्चयवाद के भी नाम से, वातावरण के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकृति सर्वशक्तिमान होता है, यानी प्रकृति मनुष्य का राजा है, यानी हम कह सकते हैं मनुष्य प्रकृति का दास है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास है और प्रकृति मनुष्य का राजा है, फ्रेडरिक रेटजल ने बताया है। प्रश्न नंबर 34 है कि संभववाद जो पॉजिटिविज्म के जनक हैं, तो ऑप्शन बी सही है, पॉल, विडाल, डीला, ब्लास। इन्होंने कहा संभववाद, संभववाद ये कहते हैं हम प्रकृतिवाद को नहीं मानते। इनके अनुसार क्या होता है कि जो प्रकृति यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य का दास है, मनुष्य का दास है और मनुष्य प्रकृति का
स्वामी है, इसमें अपोजिट हो जाता है। यानी जो प्रकृति है वो मनुष्य का क्या है, दास है, और मनुष्य प्रकृति का क्या है, स्वामी है, यानी राजा है। तो पाल बिडाल डीला ब्लास हैं इसके जनक। अब प्रश्न नंबर 35 के चलते हैं। नव निश्चयवाद रुको और जाओ न्यू डिटर्मिनिज्म के जनक हैं। नव निश्चयवाद रुको और जाओ तो ग्रिफिथ टेलर हैं, ये अमेरिका के हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं। नव निश्चयवाद रुको और जाओ न्यू डिटर्मिनिज्म, एकदम 100% आपके मतलब पेपर में प्रश्न इसमें से आने ही वाले हैं। संभववाद शब्द का जनक, देखिए संभववाद के जनक अलग चीज है और संभववाद शब्द के जनक, जिस तरह से जियोग्राफी शब्द के जनक हैं इरेटोस्थेनीज और भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, इसी तरह से संभववाद के जो जनक है पाल बिडाल डीला ब्लास हैं, लेकिन संभववाद शब्द के जनक हैं लूसियन फैब्रे। लूसियन फैब्रे जान लीजिए, ये पुस्तक तो अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए संभववाद शब्द के जनक हैं लूसियन फैब्रे। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर पे हम। जेस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? पृथ्वी के वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही है, हिकेटियस ने पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ का वर्णन किया था। हिकेटियस जो मानव भूगोल के जनक के रूप में हम जानते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजल हैं, ऑप्शन सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल। कुमारी एलन सेम्पुल किसकी शिष्या है? कुमारी एलन सेम्पू किसकी शिष्या है? तो ये फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या है। ये बार बार पूछ रहा है, जान लीजिए, आप पूछेगा, इस बार भी पूछेगा कि कुमारी सेम्पुल किसकी शिष्या है, तो है फ्रेडरिक रेटजल के। फ्रेडरिक रेटजल किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? तो जर्मनी के हैं। और कुमारी सेम्पुल अमेरिका की हैं, जान लीजिए, अमेरिका के हैं कुमारी सेम्पुल और ये जर्मनी के हैं। फ्रेडरिक रेटजल जर्मनी के यह एक भूगोलवेत्ता हैं। प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। पाल बिडाल डीला ब्लास किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? पाल बिडाल डिलास किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? तो ऑप्शन ए सही है, फ्रांस के। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। प्रश्न आता है ग्रिफिथ टेलर किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? ग्रिफिथ टेलर, तो ऑप्शन सी सही है, अमेरिका के। कुमारी सेम्पुल भी कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। प्रश्न नंबर 43 पे चलते हैं। मानव प्रकृति का दास है किस विचारधारा से संबंधित है? अरे भैया, मानव यह आदमिया केकर दास है? प्रकृति के, नेचर का दास है, यानी दास है। जब मनुष्य दास हो गई तो प्रकृति का, तो समझ है कि नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है, जिसको फ्रेडरिक रेटजल ने दिया है, फ्रेडरिक रेटजल ने दिया है। प्रश्न नंबर 44 का है। प्रकृति मानव का दास है। प्रकृति, अरे बाप रे भाई, जो मनैया है ना, हाई प्रकृति है, तो ये मानव का दास हो गया। ये कौन हो गया? दास हो गया। तो ये क्या है? संभववाद। संभववाद ने कहा कि प्रकृति स्वयं रास्ता नहीं बनाती है, मनुष्य को स्वयं रास्ता बनाना पड़ता है। आज मनुष्य ने सब कुछ संभव कर दिया है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो संभववाद। रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है? तो न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। ये चौराहे का एक उदाहरण लिए कर रुको और जाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। बैलेंस बनाते हैं प्रकृति के साथ रुको और जाओ का। चूंकि हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था? डी है, कुमारी एलन सेम्पू। किसने कहा था? कुमारी एलन सेम्पू ने कहा था। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।
मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ऑप्शन सी सही है, फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल ने ये बातें कही थी। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। भूगोल को सर्वप्रथम किसने सामान्य और विशिष्ट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया था? तो 48 का डी है, वेरिनियस। वेरिनियस ने सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया था। ऑप्शन, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ऑप्शन ए सही है, टालमी ने कहा था। किसने कहा था? स्वर्ग की बात आए तो टालमी ने, समझिए कि टाली पे बैठ के स्वर्ग देख ला, ठीक है, तो टालमी ने कहा था। यहाँ पे देख सकते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो बी सही है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। सूर्य कर्क रेखा पे कब चमकता है? अरे भैया, ऐसे पृथ्वी है, आई भूमध्य रेखा है, आई 23.5 अक्षांश पे, इसको बोलते हैं कर्क। आई ये निचवा आता है 23.5 अक्षांश पे, इसको बोलते हैं मगर। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, इसीलिए भारत में गर्मी होती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। सूर्य मकर रेखा पर कब चमकता है? अब देखिए, हाई तो कर्क हो गया, हाई क्या हो गया? मकर रेखा हो गया। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को चमकता है। तो अब देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य यानी 22 दिसंबर को यहाँ चमकेंगे तो यहाँ ठंडी पड़ेगा ना, इसीलिए दिसंबर में भारत में ठंडी पड़ती है और आपको दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा? ऑप्शन बी सही है, शुक्र है। जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि के पास है। शनि के पास ना बहुत ही उपग्रह है, टाइटन भी इसी का उपग्रह है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगेय डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगेय डॉल्फिन है। नेक्स्ट चलते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरता है। प्रश्न नंबर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे गहरा गर्त समुंदर है ना, तो ऐसे गर्त हो जाता है। तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। कहाँ पे? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ये प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक गर्त जो किस महासागर में पाया जाता है, तो लिखेंगे प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा महासागर भी है, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त पाया जाता है। विश्व में महाद्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो ऑप्शन बी सही है, 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप है। ऑप्शन ऐसे पूछ देगा आप, हम 5 और 7 में हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, तो 7 महाद्वीप। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा? एक बात कहा, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा? तो जेम्स हटन ने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। प्रश्न नंबर 60 अंतिम प्रश्न है। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने, एक मौसम वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि मतलब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, यानी सबसे इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी थी यह ऐसे था, ये जो था जलीय भाग था जिसको पैंथलासा, जलीय भाग को इन्होंने पैंथलासा बोला और स्थलीय भाग को इन्होंने पैंजिया बोला, पैंजिया और पैंथलासा। और इसी पैंजिया का जब टुकड़ा हुआ तो गोंडवाना लैंड
और लारेसिया, नीचे वाला गोंडवाना ने ऊपर वाला लारेसिया। फिर इसमें टूटना फूटना हुआ और 7 महाद्वीप और बहुत सारे द्वीप का निर्माण हुआ। और ये जो है सागरी भाग को पैंथलासा और असली भाग को पैंजिया नाम इन्होंने ही दिया था। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।